हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो आप सबको जैसा कि इंतज़ार होगा कि अब क्या होगा इब्राहिम का आगे और अब क्या हुआ है, बेसिकली उनकी अपडेट का इंतज़ार होगा। तो हमें भी है। और टेली मसाला वालों ने इन्हें फिर से कैप्चर किया है, शोएब को कैप्चर किया है कोकिलाबेन हॉस्पिटल के आगे, जिसमें वो अकेला बैठ के कार में जा रहा है। और जैसे उसने बताया था कि कोकिलाबेन हॉस्पिटल में जाएंगे और वहाँ पे सर्जरी हो सकती है इमीडिएटली, या फिर पहले बायोप्सी होगी बाद में सर्जरी करेंगे। लेकिन जो भी होगा बायोप्सी होगी और बायोप्सी का रिजल्ट 2-3 दिन लग जाएंगे आने में मिनिमम। तो अब ये इस चीज को जब ये गए थे हॉस्पिटल, कई लोग कह रहे हैं सेम डे का वीडियो है। एक्चुअली वो सेम डे का वीडियो नहीं है, इसकी शर्ट अलग कलर की है। तो ये अलग अलग दिन के वीडियो हैं। जब ये गए थे, दोनों साथ में गए थे। और उस चीज को 2-3 दिन तो हो चुके हैं और शोएब वापस आ रहा है अकेला कार में बैठ के, तो हाई चांसेस हैं कि दीपिका की शायद सर्जरी हो गई होगी और शायद ये बायोप्सी का रिपोर्ट का इंतजार कर रहे होंगे कि बेस उसके बेस पे ही आगे हम अपने व्यूअर्स को कुछ बताएंगे। लेकिन जैसे होता है ना कि सीरियल लोग देखते हैं, तो सीरियल्स में क्या होता है, लोग ना कैरेक्टर से अटैच हो जाते हैं। इवन दो दे नो दैट एवरीथिंग इज फेक, एवरीथिंग इज अ स्टोरी एंड कैरेक्टर्स आर प्लेइंग देयर रोल, बट पब्लिक अटैच्ड होती है, तभी वो डेस्परेटली वेट करते हैं कि अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा, और वो सीरियल रोज के रोज देखते जाते हैं। ऐसे सीरियल चलते हैं। लेकिन ये लोग तो रियल है, इनकी लाइफ तो रियल लाइफ है। भले ब्लॉग्स थोड़े बहुत स्क्रिप्टेड हैं, लेकिन जो अब चल रहा है वो तो रियल है ना। दीपिका इसकी वाइफ है, ये दीपिका का हस्बैंड है, अम्मी रियल है, रिश्ते रियल है, इंसान ये सब रियल है। ये कोई एक अलग अलग जगह से लाए हुए कैरेक्टर तो नहीं बनाए हुए ना इन्होंने, कि एक घर में बिठा दिए 15 कैरेक्टर, अब हम रोल प्ले करेंगे। तो ये रियल लोग हैं और पब्लिक इन्हें 4-5 साल से देख रही है और कनेक्टेड है। अब इतनी बड़ी बात हो गई है तो इनका फर्ज नहीं बनता कि ये आके एक बार स्टोरी डाल दे, जरा सी डाल दे। ठीक है, इनका पूरा फुल फ्लैश ब्लॉग बनाने का मूड नहीं होगा, ये अभी प्रिपेयर्ड नहीं होंगे। देखो, ब्लॉग की शूटिंग तो हो चुकी होगी, क्योंकि अब इसने इतनी बड़ी बात बोली है तो इसे पता है हाइप मिलेगी और पब्लिक वेट कर रही है। तो ब्लॉग की शूटिंग हो चुकी होगी कि दीपिका भी ऑपरेशन थिएटर में जा रही है, दीपिका की सर्जरी हो चुकी है। अब उसका रिएक्शन, फिर अम्मी जी का रिएक्शन, और फिर सनी जूस लेके खड़ा है, वो सब दिखाएंगे। फैमिली का प्यार दिखाएंगे, सभा को वीडियो कॉल करते हुए दिखा देंगे क्योंकि वो तो अभी आ नहीं सकते। और शोएब की तारीफें होंगी, वो सब होएगा, डेफिनेटली होगा। लेकिन एक बार ये आके स्टोरी बता देता, थोड़ा सा शॉर्ट बना देता है, या इंस्टा पे एक स्टोरी लगा देता, या 2 मिनट आके इंस्टा पे कहीं भी रील थोड़ी सी बना देता कि ठीक है, आप लोगों की दुआ के लिए थैंक यू और दीपिका की सर्जरी हो गई है, अभी हम बायोप्सी का वेट कर रहे हैं। तो पब्लिक को लगता है हाँ भाई कितने कनेक्टेड लोग हैं हमसे, लेकिन नहीं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये आप लोगों के लिए एक लेसन है, सब लोगों के लिए, हम लोगों के लिए भी, कि जो इन पे इतने जान दे रहे हैं ना कि क्या हो गया क्या हो गया। कभी सबा इब्राहिम के ब्लॉग पे जा जाके लिख रहे हैं, कभी इसके ब्लॉग पे लिख रहे हैं, कभी दीपिका पे ब्लॉग पे लिख रहे हैं, कभी उनके इंस्टा अकाउंट्स पे जा जाके लिख रहे हैं कि क्या हुआ, हम दुआ कर रहे हैं, ये करें। भाई इन्हें तुम्हारी पड़ी ही नहीं है, ये तुम्हें फैमिली मानते नहीं है। अगर फैमिली होती, अगर फैमिली में कुछ हो रहा है, फैमिली वाले इतने परेशान होते तो तुम फैमिली को अपडेट करते हो ना इमीडिएटली। हॉस्पिटल में कोई है, उसकी सर्जरी हुई, इमीडिएटली अपडेट करते हो ना कि सर्जरी ठीक हो गई है, अब सब ठीक है, या सर्जरी होने जा रही है या हो रही है, अब ये है वो है, सारे अपडेट्स देते हो। क्योंकि फैमिली होती है, तुम उसे फैमिली मानते हो। ये बोलते रहते हैं आप हमारी फैमिली हो, आप हमारी फैमिली हो, लेकिन फैमिली मान रहे हैं, ये नहीं मान रहे हैं। इन्हें कोई पड़ी नहीं है। ये जब इनका ब्लॉग रेडी हो जाएगा तब ये आएंगे। और अगर कोई बड़ी चीज नहीं हुई और ये बहुत ही अगर छोटी चीज हुई, अब जैसे इसके ना मिक्स्ड रिव्यूज आ रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि ये बहुत छोटी सी चीज है, नॉर्मल है, ऐसे छोटी मोटी सर्जरी होती है, इसका सब ठीक हो जाता है, इतना भी कोई बड़ी चीज नहीं है। कई लोग कह रहे हैं टेनिस बॉल जैसी का साइज हो गया है, अगर टेनिस बॉल जितना, तो ये कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है। तो सबके मिक्स्ड रिव्यूज हैं। और देखो, सबकी बॉडी डिफरेंट होती है, किस तरीके से बॉडी लेती है इस टाइप के ट्यूमर्स वगैरह को। और एक्चुअली में कितना बड़ा है वो भी हमें नहीं पता, हो सकता है मतलब पिंग पोंग बॉल जितना, टेबल टेनिस जितना हो, इसने टेनिस बोल दिया, और वो टेबल टेनिस जितना हो। एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टेबल टेनिस बॉल एंड एक्चुअल टेनिस बॉल, ये भी हो सकता है। तो अभी कुछ नहीं पता क्या हो रहा है। अच्छा, दूसरी बात, एक मैंने टाइनी अपडेट मिला है मुझे इब्राहिम फैमिली का। जो मैंने आपको थोड़े दिन पहले एक पॉडकास्ट में बताया होगा कि एक इन्हीं की बिल्डिंग में रहती है एक लेडी, जो मुझे इंस्टा पे जिससे मेरी बात हुई थी पहले, जिसने बताया था कि रेहान ने गणपति का प्रसाद नहीं लिया था एंड ऑल। तो उससे मैंने पूछा, मैंने आज सुबह सुबह पूछा, मेरे आई वॉज इन एक्चुअली आई वॉज बिट बिजी, तो मुझे बहुत टाइम नहीं मिला कि पूरी चैट कर लूं।
तो मैंने सिर्फ ये पूछा था क्या चल रहा है, कुछ इनका बारे में पता चला है क्या? तो उसने बताया कि सब कुछ नॉर्मल है। आई थिंक हिना खान जैसा ये हाइप लेना चाह रहे हैं। सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है, इनके घर के आसपास सब लोग नॉर्मल ही हैं। और उसने ये भी बताया कि जो सबा इब्राहिम ने अपनी बालकनी में जो लाइट्स लगाई थी ना, आपको याद होगा इसने स्टोरी लगाई थी लाइट्स हैंग कर रही है बालकनी में, वो लाइट्स पिछले 5-6 दिन से नहीं जलाई थी, तो आज उसने लाइट भी जला दी है। और बाकी सब नॉर्मल है। तो मैंने पूछा सबा का बेबी हो गया क्या? तो उसने बोला नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ है। तो ये एक टाइनी सी अपडेट मिली है मुझे। अगर आज मुझे चांस मिलेगा या कल मुझे चांस मिलेगा तो मैं ट्राई करूंगी, अगर मेरा उससे कांटेक्ट हो पाया तो मैं पूछूंगी कुछ और अपडेट्स हैं क्या। तो ये जरा सा अपडेट मुझे मिला है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इनको अपडेट देना चाहिए। और इस टाइम देखो सबसे ज्यादा मजा किसको आ रहा होगा? नाज़ा खाला को, बेटी खाला को, रिज़ा को, रेहान को भी, मतलब मज़ा इन द सेंस रिलीफ मिल रहा होगा। मज़ा इन द सेंस ये नहीं कि उनको मज़ा आ रहा होगा कि दीपिका सफ़र कर रही है, वो शायद किसी और को आ रहा होगा। आप समझ गए ना किसको आ रहा होगा? जी हाँ, सालू को आ रहा होगा सबसे ज़्यादा मज़ा। आप बने रहना, मैं एक और क्लिप दिखाऊँगी, यहाँ पे एक क्लिप दिखाऊँगी, एक और तो नहीं, सिर्फ एक क्लिप दिखाऊँगी। अ, जिसमें सालू जी भाभी जी के सामने उनके मुँह पे रौनक, रौनक बोल रही हैं। और ये मुझे एक मेरी इंस्टा पे मुझे एक सब्सक्राइबर है मेरी, उसने मुझे एग्जैक्ट वीडियो पे टाइमलाइन के साथ टाइम स्टैम्प के साथ बताया था कि, तो मैंने जाके देखा, मैंने कहा ओह कितनी नालायक थी ये औरत। हमें तो अब लग रहा है कि अब ये शेड कर रही है, लेकिन ये तो अपनी शादी से पहले ही हाथों के पीछे पड़ी हुई थी, तब हमें दिखता नहीं था। तो यहाँ पे जैसे इन लोगों को मैंने कहा कि इनको मजा आ रहा होगा, इन द सेंस रिलीफ मिल रहा होगा कि अब सारे टाइम ब्लॉग नहीं बन रहे हैं। क्योंकि देखो जो मेन कंटेंट है ना उसका तो ये ब्लॉग बनाएगी ही बनाएगी, कुछ भी हो जाए कि मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, मेरा बैग दे दो, मेरे को तो दर्द हो रहा है, भले ही दर्द कम हो रहा है, दिखाएगी ऐसे कि मेरे से तो सांस नहीं आ रहा है मुझे, और मेरे से चला नहीं जा रहा है, और मैं कैसे बैठी हूँ हॉस्पिटल पे और मेरे को ले जा रहे हैं अंदर, इसको पूरा वो शूट करेगी। लेकिन जो फालतू के ब्लॉग्स होते हैं ना इसके, कि अब मुझे पैम्पर करो, मेरे लिए हलवे बनाओ, हलवा बिगड़ गया जी, और फिर सारा रात को क्या कर रही है ना ये रिज़ा रात को क्या कर रही है, रिज़ा उसको कैसे पैम्पर कर रही है, मेरे जूते चप्पल पुराने ले लो, मेरे कपड़े की अलमारी ठीक कर दो, वो सब नहीं होएगा। क्योंकि वो तो फिर रेगुलर बेसिस पे होता है ना, जब रेगुलर बेसिस वाले ब्लॉग बन नहीं रहे तो फिर इंपॉर्टेंट वाला ही पार्ट शूट होगा और वही बनेगा। तो उन सबको तो आराम मिल रहा होगा, ये सोच रहे होंगे वाह क्या जिंदगी है, इतने दिनों बाद ऐसी जिंदगी देखने को मिली है, वरना तो इनके सर पे बैठी हुई थी। रिजा को तब ब्रेक मिलता था जब ये मोहदा जाती थी, और ये बात कैप्चर भी की गई है ब्लॉग में। क्योंकि बाय चांस बोल देते हैं ना, इंसान सच बोल देता है। तो सबा इब्राहिम कई बार एक बार मोहदा से आई थी, और उसने कुछ रिजा से पूछा कि रिजा तुम क्या कर रहे हो या कुछ भी, तो रिजा ने कहा था हाँ मैं तो बहुत फ्री थी, मेरे को तो कोई काम ही नहीं था क्योंकि आप नहीं थी ना। तो ये उसने व्लॉग में ही बोल दिया था। फिर वो खुद ही कहती है अच्छा मैं नहीं थी तो कोई काम नहीं था, सारे काम मैं ही कराती हूँ। तो सोचो, मतलब आपको तो पता ही है कि सब सारे दिन उसके पीछे पड़ी रहती है। तो रिजा को चैन मिल रहा होगा, बेटी खाला को भी चैन मिल रहा होगा, सारा भी सोच रही है कि अपना माल वाल बटोरो और यहाँ से निकलो, अभी हो गया हमारा तो काम अच्छा है, हमें ज्यादा ब्लॉग का पार्ट नहीं बनना पड़ रहा, ज्यादा चापलूसी नहीं करनी पड़ रही। और सनी के माँ बाप भी शायद अभी तक आए नहीं है, तो देख लो अभी सनी की भी कितनी हिम्मत है। और मैंने कहा था कि वो नहीं आएंगे, क्योंकि ये आने नहीं देगी, इसे पता है कि अगर व्लॉग में शूट नहीं करना तो फिर क्यों बुलानी है भीड़। क्योंकि इसको तो सबा को तो पसंद ही नहीं है ना सनी के पेरेंट्स, और सनी को अपने पेरेंट्स पसंद है, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं है बुलाने की। उसके अंदर इतनी हिम्मत है ही नहीं कि वो बोल सके कि नहीं भाई मेरे पेरेंट्स तो आएंगे। और सोचो उन पेरेंट्स का जिनके इकलौते बेटे का पहला बच्चा हो रहा है, और वो यहीं आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई मजबूरी है, कोई मतलब हट्टे कट्टे हैं, आ सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं आ पाएंगे, तो कितना उन्हें दुख होगा। लेकिन यहाँ पे किसी को किसी के दुख की कोई पड़ी नहीं है। और मैंने रुकैया का ब्लॉग देखा था, रुकैया ने जो बोला दीपिका और शोएब के लिए, उसने एक डेडिकेटेड छोटा सा ब्लॉग बनाया था 1-2 दिन पहले, और उसने साफ साफ बोला था, बिल्कुल मतलब हंसे बिना, और उसके चेहरे से लग रहा था कि वो, देखो मैं ये नहीं कह रही कि वो बहुत दुखी होगी, लेकिन उसके चेहरे से पता चल रहा था कि वो कंसर्न है, और वो इस चीज को मजाक में नहीं ले रही है, और वो दिल से कह ही रही है कि भाई शोएब और दीपिका का साथ ऐसा ना हो, क्योंकि उसके बच्चा भी है। देखो रुकैया एक खुद माँ है, तो वो इजीली समझ सकती है कि किसी भी लेडी के लिए जो स्पेशली मॉम है उसके लिए कितना मुश्किल होगा इस तरह की प्रोसेस से जाना, या इस तरह की कोई भी टेंशन लेना।
तो वो बोल रही थी कि दुआ करना आप लोग मेरे भाई के लिए और भाभी के लिए। वो सबा का भी बोल रही थी, सबा भी बहुत अच्छी है, मेरा बहुत ध्यान रखती है। वो तो हम सबने देख ही लिया था कितना ध्यान रखती है। जब ये मुंबई गई थी तो हमने देख ही लिया था कितना स्पेशल ट्रीटमेंट दिया था सबा ने इसको, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया था। लेकिन इसने तभी भी बोला कि सबा भी अच्छी है, उसके लिए भी दुआ करना और मेरे भाई के लिए और दीपिका के लिए दुआ करना, उनका एक छोटा बच्चा है, ये सब। तो इसमें वो ना हँस रही थी, ना मुस्कुरा रही थी, ना इसने कोई मतलब ऐसे ओवर ड्रामेटिक वे में पूरा ड्रामा किया कि मेरे को पता चला, मैं तब से रो रही हूँ, मैं तो बहुत ही मासूम हूँ और मेरे को तो घबराहट हुई पड़ी है, मैंने तो खाना नहीं खाया, मेरा तो बैग भी नहीं बना रुकैया, और मेरा तो महिमा का भी बैग नहीं बना स्कूल जाने का। वो सब कोई ड्रामा नहीं किया, इसने सीधा सीधा आके बोला कि वो मेरे फुप्पी का बेटा है और ऐसे ऐसे उनके साथ हो रहा है, तो आप उनके लिए दुआ करना। और एक सबा इब्राहिम है, दोनों ऐसे मासूम बन के आ गए जैसे इन्हें सबसे बड़ा दुख हो। और जबकि सब लोग कह रहे हैं, आज भी इसके ब्लॉग के नीचे जाके कमेंट्स पढ़ोगे ना, 10 में से 3-4 कमेंट तो ऐसे आ रहे हैं कि जब लोग कह रहे हैं कि तुम इतना हंस क्यों रहे हो, इतना ब्लश क्यों मार रहे हो, और ये ब्लश ब्लश लगा के बैठी थी जबकि मुंह नहीं धोया गया होगा इससे। और रुकैया ने देखो, रुकैया सबा इब्राहिम और शोएब इब्राहिम के बहुत क्लोज तो होगी नहीं, क्योंकि 15 साल से, जैसे मैंने कहा कि 15 साल से शोएब मुंबई में रह रहा है, तो बचपन में साथ खेले होंगे। लेकिन अभी तो इतना लंबा गैप आ गया, तो ऐसा नहीं कि बहुत क्लोज है कि ये हर कुछ महीनों बाद मिलते हैं, एक दूसरे के घर आते जाते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी रुकैया ने पूरा मतलब ढंग से, तमीज से इस चीज को हैंडल किया। जब वो व्लॉग बना रही थी तो उसको देख के लग रहा था कि हाँ भाई, फैमिली मेंबर के लिए एक कंसर्न है ये बंदी। लेकिन सालों जी तो बेशर्मी का ऐसा नकाब ओढ़ के रखती है 24 घंटे, कि इसको तो देख के ऐसा लगता है कि ये तो भाई ब्लॉग ना ही बनाए, बात ना ही करे तो अच्छा है। क्योंकि सबसे ज्यादा बड़ा जहर तो इनकी लाइफ में इसी ने घोला है। देखो, जब मैंने पहले भी कहा था कि जब इंसान बहुत ज्यादा मेंटली परेशान होता है ना, मेंटल टॉर्चर से जा रहा होता है, तो वो बीमारी का एक घर बन जाता है। क्योंकि बहुत स्ट्रेस तुम हो, बहुत परेशान हो, तुम्हें बहुत टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रह रहे हो, मेंटल टॉर्चर हो रहा है, इसे मेंटल अब्यूज और मेंटल टॉर्चर बोलते हैं। ये भले ही इंडिपेंडेंट हो गई है, ये अपना एक फ्लैट लेके रह रही है, लेकिन ये उनकी लाइफ में पूरा इंटरफेयर करके रहती है। अम्मी के साथ बहुत अच्छी खासी चुगलियां करती होगी, उनके लाइफ में क्या हो रहा है सब देखना, कॉपी करना, उनसे पहले अपने ब्लॉग में डाल देना। ये सब एक रेस चल रही है, कंपटीशन चल रहा है, अनहेल्दी कंपटीशन। उनको बार बार उल्टा सीधा कहना, उनके बारे में उल्टी सीधी बातें करना, पब्लिक को बोलना, ये चल रहा है। ऐसा नहीं कि इंडिपेंडेंट हो गए तो तुम अपनी लाइफ कंप्लीटली अलग से जी रहे हो, नहीं। तो ये एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है। तो दीपिका को तो प्रॉब्लम हो ही रही होगी ये सब देख देख के। जब हमें पता चलता है इतना, तो हमें उलझन होती है कि ये कैसे हो रहा है। तो दीपिका को तो ऑब्वियसली होता ही होगा, बहुत ज्यादा होता होगा। तो मैं आपको ये पॉडकास्ट में बहुत लंबा नहीं करना चाहती, मैं सिर्फ ये छोटी सी अपडेट देना चाहती थी, क्योंकि मुझे ये अपडेट मिली थी। और आई विल ट्राई टू रीच आउट टू दैट पर्सन अगेन टुमारो मॉर्निंग, माई मॉर्निंग। और मुझे कोई अपडेट मिली तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, जब मैं बिल्कुल छोटा सा ब्लॉग बनाऊं। और मुझे लग रहा है जैसे इसकी बायोप्सी की रिपोर्ट आ जाएंगी 1-2 दिन में, हो सकता है विद इन 24 आवर्स शोएब का ब्लॉग आए। और सबसे ज्यादा परेशानी तो सबा इब्राहिम को हो रही होगी कि भाई ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ भाई, ये सबसे तो मेरा बेस्ट टाइम था पैसा कमाने का, लोग डेस्परेटली वेट कर रहे होंगे। इसके व्यूअर्स जो है ना, सबा के व्यूअर्स ऐसे ऐसे महान हैं कि जब वो 2-4 ब्लॉग पहले ये ब्लॉग्स डालती थी, तो लोग लिखते थे कि भाई सबा, तुम अपने बच्चे की शक्ल ना जल्दी दिखा देना, शोएब इब्राहिम ने 3 महीने लगाए थे, तुम अपने बच्चे की शक्ल दिखाने के लिए इतना लंबा टाइम मत लेना। एंड आई वाज लाइक, रियली तुम पागल हो गए हो क्या? एक न्यूबॉर्न बच्चा या 2-3-4 दिन का बच्चा या हफ्ते 10 दिन का बच्चे की शक्ल देख के तुम्हें क्या मिल जाएगा? वो तुम्हारे घर का बच्चा है क्या? वो इनके घर का बच्चा है। इतने छोटे बच्चे सारे एक जैसे से ही दिखते हैं, इनको क्या सुकून मिल जाएगा किसी और का बच्चा देख के? कोई ये बहुत बड़ा मतलब, मुझे समझ नहीं आता, ये लोग सेलिब्रिटीज होते हैं ना, जो रियल सेलिब्रिटीज, ये तो खैर सेलिब्रिटी है भी नहीं, उनके उनके दर्शन करने के लिए, उनके बच्चों के दर्शन करने के लिए लोग क्यों पागल हुए रहते हैं? और इसी वजह से ऐसे लोगों को हाइप मिलती है, इसी वजह से ऐसे लोग ना सर पे चढ़ जाते हैं। अगर आप देखो, कोई भी सेलिब्रिटी है, पब्लिक ही उन्हें बनाती है, पब्लिक जा जाके अपनी हार्ड एंड मनी से मूवी देखती है उनकी, तब जाके वो स्टार बनते हैं। लेकिन उनका एटीट्यूड देखो, जब भी वो मीडिया के सामने आते हैं, पब्लिक उनके सामने सेल्फी खिंचाती है ना, तो उनका एटीट्यूड ऐसे होता है कि वो एक बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता, ये बेचारे जो गरीब आदमी हैं, ये अपनी मेहनत की कमाई से टिकट खरीदता है, और टिकट जाके तुम्हारी पिक्चर देखता है, और उस पिक्चर का एक
मतलब उसका पिक्चर्स के चलने से तुम्हें बेनिफिट होता है, इस वजह से तुम स्टार बनते हो। उन्हें ये नहीं पता सब कुछ है, लेकिन उनका एटीट्यूड बहुत बढ़ जाता है। तो ऐसे ही इन लोगों का भी, भाई सबा इब्राहिम का बच्चे की शक्ल देख के इनको क्या मिल जाएगा? तुम अपने बच्चे की शक्ल देखो, तुम अपनी फैमिली में देख लो, कोई ना कोई तो किसी ना किसी का छोटा बच्चा हो ही रहा होगा, उनको देख लो, जाके उनसे मिलो, उनको खिलाओ गोद में। अगर तुम्हें इतना ही बच्चे को खिलाने का मन कर रहा है तो, और नहीं तो तुम अड़ोस पड़ोस में देख लो, वहां मिल जाएंगे। सड़क पे चले जाओ, वहां कोई ना कोई मिल जाएगा। तुम दो ना प्यार किसी असली बच्चे को, किसी रियल बच्चे को। लेकिन नहीं, पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं, अजीब अजीब। किस दिन मेरा मन कर रहा है मैं किसी दो चार कमेंट्स ऐसे उठाऊं और दिखाऊं आपको, लेकिन अभी मैं जस्ट इनके ब्लॉग का, इनका अपडेट का वेट कर रही हूँ। तो मैं अब आपको ज्यादा लंबा ना करते हुए वो क्लिप दिखाती हूँ जिसमें सबा इब्राहिम अपनी भाभी जी दीपिका कक्कर के सामने उनके मुंह पे रौनक रौनक कर रही है। और ये ब्लॉग कब का है? ये ब्लॉग तब का है जब इसकी शादी होने वाली थी और शादी की प्रिपरेशन करने के लिए सारे लोग मोहदा गए थे। बेसिकली शादी के टाइम पे मोहदा गए हुए थे और दीपिका कक्कर भी गई हुई थी, तो ऊपर ये सब तैयारी वगैरह चल रही थी, तब क्या है। अब रौनक आ गई भाभी, आप अभी आधी रौनक आई, अभी आधी आएगी। अच्छा लगता है मोदा के, लेकिन शादी वाला घर नहीं था ना। नहीं उससे रौनक रहती है, शादी वाला घर नहीं लग रहा था, अब लग रहा है। तो देखा आपने किस तरह से रौनक 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 बोल रही है उसके मुंह पे ही। और किसी भी एक्स का नाम बोलो तो अचानक से झटका लगेगा ना किसी भी इंसान को, और ये तो उसका एक्स हस्बैंड था और इतने लोगों के सामने। तो ये पीछे से मजाक नहीं बनाती होगी, आराम से बनाती होगी, खाला वाला के साथ बैठ के, अपनी माँ के साथ बैठ के। तो ये अच्छी बात है। ये सबा इब्राहिम की शादी में दीपिका कक्कर प्रेग्नेंट भी थी और तभी भी उसने काफी चीजें की, मतलब अरेंजमेंट कराना। अब अरेंजमेंट कैसा कराया, अच्छा कराया बुरा कराया, उसने कराया इंडिपेंडेंटली, और प्रेगनेंसी में कराया। और गाँव में ना ऐसा माहौल था इनका कि शादी में पता नहीं खाना कम पड़ गया था, या पता नहीं इन्होंने एक्सपेक्ट किए होंगे लोग जितने, उससे बहुत ज्यादा आ गए, या पूरा गांव ही उठ के आ गया, भैया बहुत सेलिब्रिटी वेडिंग हो रही है, चलो खाना खाने। और इन्हें पता ही नहीं चला होगा कि कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि गांव के लोग हैं, घुस गए होंगे। तो कुछ तो बहुत ही अजीब सा माहौल था। लेकिन फिर भी दीपिका ने वहां जाके सब करा तो सही। और यहाँ तो सबा इब्राहिम जब से प्रेग्नेंट हुई है वो तो मौदा गई ही नहीं है, उसने तो भैया कदम ही नहीं ट्रेन में रखा। वो तो जाना ही नहीं चाहती है, वो तो फर्स्ट डे से नहीं जाना चाहती है, क्योंकि उसकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। जबकि देखा जाए तो दीपिका की प्रेगनेंसी भी सेम थी, उसका भी एक मिसकैरेज हो गया था। तो दीपिका ने फिर भी इतना सब कुछ किया, सीढ़ियां वीडिया चढ़ के उसकी शादी की सारी प्रिपरेशन करी है। लेकिन ये टॉक्सिक बंदी वहां पे भी सबके सामने बार बार बोल रही है रौनक आ गई, रौनक नहीं थी, रौनक ये रौनक वो। भाई रौनक वर्ड उसको परेशान करता होगा, भले ही वो सबके सामने हंस रही है, वो जता नहीं रही, लेकिन इस तरीके से उसको टॉन्ट मारना या उसको इरिटेट करना ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। ये तो हमें अब पता चल रहा है, हमने उस टाइम तो ध्यान भी नहीं दिया। और भी बहुत सारी हरकतें करती ही रहती होगी ये। तो दीपिका ने कभी इसको ऐसे शेड नहीं किया। दीपिका चाहे तो बहुत अच्छे तरीके से इससे बदला ले सकती थी, लेकिन उसने कभी ऐसे करा नहीं है। ये वन साइडेड ही चल रहा है, और जबकि क्यों चल रहा है ये हमें आज तक नहीं समझ आया। भाई दीपिका ने इसके लिए तो बहुत कुछ किया है, इसको तो एहसान मन रहना चाहिए जिंदगी भर, लेकिन ये ही उसके पीछे पड़ी हुई है। तो जितना टॉक्सिक माहौल इसने बना रखा है ना दीपिका के लिए स्पेशली, वो बहुत उसके लिए हार्मफुल हो चुका है। और जैसे मैंने कहा था कि इसको ना, शोएब को अब अपने वाइफ को जो दीपिका है और बच्चे को लेके ना दूर चले जाना चाहिए, क्योंकि सबा इब्राहिम तो पीछा छोड़ने नहीं वाली, वो तो यहाँ से हिलने नहीं वाली। इनका तो खुशामदीद रेस्टोरेंट भी यहाँ बन गया है। अम्मी जी यहाँ से हिलने नहीं वाली, क्योंकि अम्मी जी को यहाँ रहना अच्छा लगता है, और अपनी बेटी खाला ये सब नौकर चाकर जो बुला लेती है मौदा से। और सबा इब्राहिम इसलिए भी नहीं हिलेगी क्योंकि उन्हें कंटेंट चाहिए। कंटेंट में कौन होते हैं? इनके खाला वाला मौदा वाले लोग, तो वो तो हिलने नहीं वाले। तो शोएब को ही हिलना पड़ेगा, और हिलना चाहिए, यहाँ से मूव हो जाना चाहिए, ताकि बच्चे को भी एक अच्छी स्कूलिंग मिले और दीपिका को भी एक बेटर एनवायरनमेंट मिले, और उससे शोएब के लिए भी बेनिफिट होगा, वो भी, उसका भी मेंटल स्ट्रेस कम होगा। क्योंकि घर में अगर वाइफ मेंटली स्ट्रेस्ड है तो एक नेगेटिव वाइब्स आ जाती हैं। इट्स एन ओल्ड सेइंग, बट सेइंग इज हैप्पी वाइफ इज हैप्पी लाइफ। तो वही है, अगर बीवी खुश रहेगी तो घर में अच्छा रहेगा और खुशहाली रहेगी, और बंदा भी लेस स्ट्रेसफुल होगा। तो चले गाइस, इतना ही दिखाना था मुझे, और इतनी ही अपडेट देनी थी। ज्यादा कोई अपडेट तो है नहीं, ऑब्वियसली आएगी अब सबके पास एक साथ ही आएगी, क्योंकि शोएब के ब्लॉग से ही आएगी। इसके अलावा तो मुझे लगता नहीं कि और कोई दे सकता है। तो बने रहिए, मिलते हैं एक दो दिन के अंदर, एंड हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।